वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट का नाम बता रही हूँ जिसे इस समय कौन से प्लांट आप नर्सरी से इन प्लांटों को खरीद सकते हैं और कौन से प्लांट आपको नर्सरी से बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। अगर आप उनमें से कुछ ऐसे भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जिसे खरीदे जा सकते हैं और बिल्कुल वो परमानेंट प्लांट की तरह आपके गार्डन में सरवाइव भी करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसे आप बिल्कुल भी ना कर दें, क्योंकि ये प्लांट ना परमानेंट प्लांट की तरह सरवाइव करेंगे बल्कि ये 2-3 महीनों में ये पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए मैं एक एक करके सभी प्लांटों का लिस्ट बताती हूँ। तो सबसे पहला जो हमारे लिस्ट में है ये पैंजी के खूबसूरत प्लांट, जो एक विंटर फ्लावरिंग प्लांटों में से एक है। इसमें आपको विविध कलर वैरायटी भी देखे जाते हैं। ये जो पैंजी के प्लांट आप देख रहे हैं ये मैं सीड से ही ग्रो की हूँ और इस समय अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्लांट आप देख रहे हैं धीरे धीरे सूखने भी लगे हैं, यानी कि ज़्यादा तेज़ गर्मी में ये प्लांट सरवाइव नहीं कर पाते। तो इस समय आप एक काम कर सकते हैं, इनके पौधों में सीड बनाने के लिए छोड़ सकते हैं और सीड बिखरने के पहले आप इनके सीडों को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस प्लांट को खरीदने से बचें। और दूसरा जो प्लांट हम दिखा रहे हैं वो है कैलेंडुला के खूबसूरत प्लांट। इसमें भी आपको कई कलर नर्सरी पर देखने को मिलेंगे। तो ये प्लांट भी परमानेंट प्लांट की तरह सरवाइव नहीं कर पाते। तो ये प्लांट को भी खरीदना मूर्खता होगी, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक आपके गार्डन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास पुराने प्लांट हैं तो उनमें आप सीड बनाने के लिए छोड़ सकते हैं और उन सीडों को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस समय आप कैलेंडुला के प्लांट खरीदने से बचें। और तीसरा जो प्लांट आपको दिखा रही हूँ वो है डहेलिया के खूबसूरत प्लांट। इस समय डहेलिया के प्लांट भी आप नर्सरी से खरीदने से बचें, क्योंकि ये प्लांट भी समर में ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाते। अगर आप इनके बल्ब को सेव करना चाहते हैं तो उस माध्यम से आप प्लांट को खरीद सकते हैं, ताकि आप इनके बल्ब को सेव कर सकें नेक्स्ट सीजन के लिए। या फिर आप फ्लावरिंग के लिए ख़रीद रहे हैं तो ये बिल्कुल भी आप ना खरीदें, क्योंकि ये प्लांट अब ज़्यादा दिनों तक आपके गार्डन में फ्लावरिंग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपके पास पुराने प्लांट है तो इसमें सीड पॉड भी बनने शुरू होंगे। उन सीडों को कलेक्ट कर सकते हैं और रख सकते हैं सेव करके। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये डेजी के प्लांट। इस समय डेजी के प्लांट भी आप नर्सरी से खरीदने से बचें, क्योंकि ये प्लांट भी सरवाइव गर्मियों में नहीं कर पाते बिल्कुल परमानेंट प्लांट की तरह। आप देख रहे हैं डेजी के प्लांट भी धीरे धीरे सूखने लगे हैं ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ने के कारण। तो इस प्लांट को भी आप खरीदने से बचें। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये गजानिया के खूबसूरत प्लांट। गजानिया के प्लांट भी समर में सरवाइव नहीं कर पाते। आप अगर इसके सीडों को बनाना चाह रहे हैं, पुराने प्लांट हैं तो इनके सीड को इकट्ठा करके रख सकते हैं और नेक्स्ट सीजन में इनके सीड के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं। तो इस समय गजानिया के प्लांट भी नर्सरी से खरीदने से बचें। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये पिटूनिया के खूबसूरत प्लांट। पिटूनिया के प्लांट भी कुछ दिनों तक फ्लावरिंग करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा समर में ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। अगर आप थोड़े से इंडोर में रखेंगे तो कुछ दिनों तक आपके गार्डन में रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये प्लांट रेनी सीजन में भी ख़राब हो जाते हैं और विंटर में आते आते बिल्कुल भी ख़राब हो जाते हैं। तो आप ये प्लांट भी नर्सरी से ना खरीदें। अगर आपके पास पुराने प्लांट हैं तो उन पौधों में सीड आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट सीजन सीड के माध्यम से ग्रो कर सके। एक और जो प्लांट आपको दिखा रही हूँ ये दैंथस की एक वैरायटी है, जिसमें फ्लावर राउंड शेप लिए हुए एक गुच्छों में खिलते हैं। तो ये प्लांट भी आप नर्सरी पर खरीदने से बचें, क्योंकि ये प्लांट्स परमानेंट प्लांट की तरह आपके गार्डन में सरवाइव नहीं करेंगे। अब आगे के वीडियो में उन विंटर फ्लावरिंग प्लांट का नाम बता रही हूँ जो समर में अच्छी तरह से सरवाइव कर जाते हैं और नेक्स्ट सीजन इसके कटिंग से आप ढेरों प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं उन प्लांटों का भी लिस्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला जो प्लांट है वो है गुलदाउदी क्रिसमम।
जो अक्सर विंटर में फ्लावरिंग तो करते ही हैं, लेकिन ये प्लांट समर में भी सरवाइव कर जाते हैं। बस कुछ केयर की आवश्यकता है। आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग इस समय कर देनी है और वैसे स्थान पर रख देनी है जहाँ पर 1 से 2 आवर की सनलाइट मिले और इसे इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना कर रखें। तो ये प्लांट आसानी से समर और रेनी सीजन तक सरवाइव कर जाते हैं। और जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होते हैं, इसकी कटिंग लगाकर आप ढेरों गुलदाउदी के स्टोन के प्लांट नए बना सकते हैं। और तीसरा जो प्लांट है जो अक्सर समर सीजन में सरवाइव करने वाले प्लांटों में से एक हैं, वो है कलांचो के प्लांट। इस समय आप चाहें तो नर्सरी से ये प्लांट खरीद सकते हैं, चाहे देसी वैरायटी हो चाहे हाइब्रिड वैरायटी हो। ये प्लांट अगर नर्सरी पर आपको दिख रहे हैं, सस्ते दामों में भी मिल रहे हैं, तो आप ज़रूर खरीदें, क्योंकि ये प्लांट्स समर में आपके सरवाइव कर जाएंगे। इसे आप धूप में भी रख देंगे तो ये प्लांट धूप में भी चल जाते हैं। इसके बाद जो प्लांट आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, वो है दैंथस के प्लांट, जो विंटर में फ्लावरिंग तो करते ही हैं, लेकिन ये प्लांट समर में भी सरवाइव कर जाते हैं। तो ये प्लांट अगर नर्सरी पर मिल रहे हैं तो इस समय आप खरीद सकते हैं। और बस आपको धूप में भी अगर इस प्लांट को रख देते हैं तो ये अपनी ग्रोथ धीरे धीरे ग्रोथ करते रहते हैं। तो ये प्लांट आप चाहें तो खरीद सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पौधे जैसे डॉग फ्लावर, साल्विया के पौधे भी अक्सर समर में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा बरबीना के पौधे भी समर में अक्सर सरवाइव नहीं कर पाते। तो आप अपने अनुसार देख लें। अगर कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट को ख़रीदना चाहते हैं तो इस समय नर्सरी पर आपको सस्ते दामों में मिलेंगे, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।